हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे आपने, 4.4 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है जिसमें हमने आपको एग्जांपल्स बताए थे और टॉपिक आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, तो उसको जरूर देख लें। यूट्यूब पे सर्च करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो उसके पहले वाला वीडियो आपको बच्चों मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं 4.4 का। कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। बच्चों, यहाँ पे एक रिवीजन छोटा सा करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक, तो यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे, तो रूट्स होते हैं हमारे रियल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि x की वैल्यूज रियल नंबर आती हैं और अलग अलग आती हैं, ठीक है। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक। तो दूसरा यहां पर था कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होते हैं। रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं और उन रियल एंड इक्वल रूट्स को निकालने का तरीका होता था x बराबर माइनस बी बाई 2a। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a से। फर्स्ट रूट भी यही होगा और आपका सेकंड रूट भी माइनस बी बाई 2a से निकलेगा। ओके नाउ, और थर्ड जो आपकी कंडीशन थी वो थी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होते हैं। रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। ओके, करेक्ट। तो ये और रूट्स निकालने का फॉर्मूला वो भी आपको मैं बता देता हूं। चलिए, श्रीधराचार्य लॉ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था आपका, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो एक छोटा सा रिवीजन था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए बच्चों। यहां पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है तो a आ जाएगा 2, x का कॉफिशिएंट b होता है, b आ जाएगा माइनस 3 और c कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से a b c आपका आ चुका, ठीक। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है 5, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना होगा, प्लस 9 यानी कि 9 माइनस 4 टू द 8 5 द 40। तो ये देखिए 9 माइनस 40 माइनस 31 आ गया, ठीक। तो आपने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो कौन सा केस हो जाएगा, थर्ड वाला, लेस देन 0, ठीक। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, ठीक। तो हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो क्या हो जाएंगे आपके, रूट्स आर नॉट रियल। तो अब रियल रूट्स है ही नहीं तो निकालोगे क्या, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब पार्ट बी हम आपको करके दिखाते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड इक्वेशन जो दी है उन्होंने आपको, वो दी है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहीं पर हम आपको दिखा देते हैं a की वैल्यू कितनी है, a कितना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a कितना है 3 और b कितना है, b x का कोफिशिएंट माइनस 4 रूट 3। ध्यान से चेक करो x के सामने क्या लिखा है, माइनस 4 रूट 3। तो b हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 और जो c हो जाएगा वो कितना है 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b कितना जाके चेक करिए, b है माइनस 4 रूट 3। तो माइनस 4 रूट 3 और b का स्क्वायर करना होता है, देखिए b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और c कितना है 4, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, ये स्क्वायर माइनस को मिलेगा, देखो सुन लो, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है बच्चों, ध्यान से चेक कर लो। अगर आपको नहीं पता मैं करके दिखा देता हूँ। माइनस 4 रूट 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब होता है माइनस 4 रूट 3 इंटू में माइनस 4 रूट 3, ठीक। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 जा होता है 16 और रूट 3 होता है 3, 16 3 जा 48। ये लीजिए माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 16 इंटू 3 48, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 48 और माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना होता है 48। ये लीजिए 48 माइनस 48 आ गया 0। तो इस बार आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना, रूट्स रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे। और उन रूट्स को निकालने का तरीका क्या होता है वो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए कर दीजिए डायरेक्टली, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए कर दीजिए, ठीक। x इज इक्वल्स टू माइनस, अब b कितना है जाके देखिए जरा, b कितना है बच्चों, b है -4√3, तो -4√3 बाय 2a, यानी कि 2 इंटू ए, और a कितना है, a है 3। बच्चों ध्यान दें, देखिए माइनस ऐसे ही आएगा और b की जगह -4√3 अपॉन में 2 इंटू ए, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू √3, 4√3 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 2 जा और 2 3 जा, तो यहाँ से आएगा 2√3/3। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। तो पार्ट सेकंड में जो आपका आंसर है वो x की फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, दोनों ही वैल्यू सेम आएंगे, है ना। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2√3 कॉमा 2√3/2 कॉमा 2√3/2। अच्छा एक चीज़ और, 2√3/2 नहीं है बच्चों, 2√3 कितना है, नीचे कितना है 3 आ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा रब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये देखो, ठीक। कितना आ रहा है 2√3/3 और 2√3/3, तो रूट्स दोनों देखो इक्वल हैं और रियल है ना, ठीक है। ओके, लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। कितना आ रहा है, अच्छा देखिए इनका क्या आ रहा है, एनसीईआरटी में 2/√3 आ रहा है, तो ये भी आंसर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है, रेशनलाइज कर दिया है। कर दो भाई, आप भी रेशनलाइज कर दो। न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो आप भी कर दो, क्या दिक्कत है ना, कर दो अगर आपको आंसर मैच करना हो। बाकी आप आंसर अगर ऐसे ही लिख देते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो बताता हूँ कैसे करना है। देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2√3/3, तो हमने क्या किया, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में। इससे क्या फायदा है, देखो ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू, अब √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 अपॉन में 3 इंटू √3, यानी कि 3 इंटू √3। अब देख लो ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 2/√3 आ गया, ठीक है ना। तो वही वैल्यू है जो ये है, दोनों सेम है, बस हमने क्या किया, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लिया। न्यूमरेटर में देखो अब 2 आ गया, 2 एक रैशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, तो x की वैल्यू 2/√3 आ गई, ठीक है ना। सो इस तरीके से, और जो x की वैल्यू पहले लिखी थी वो भी गलत नहीं थी, सो 2/√3 कॉमा 2/√3, तो ये आपका एनसीईआरटी में शायद ऐसे आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका पार्ट बी का आंसर, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट सी करके दिखाता हूँ, यानी कि थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब आइए आपको करते हैं हम कौन सा पार्ट, लास्ट पार्ट। ओके, सो लास्ट पार्ट आप देखोगे, यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट में a कितना है, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट है, इक्वेशन आपके सामने 2x² - (x) + 3, a कितना है, x² कोफिशिएंट 2, b कितना है -6, और c कितना है 3 है, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे b² - 4ac। चलिए कैलकुलेट करते हैं, b कितना है -6, -6 का स्क्वायर तो b² -4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा -6 का स्क्वायर, -6 इंटू -6 प्लस 36, ठीक है। 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 आ गया, इज इक्वल्स टू, नाउ 6 - 2, 6 - 4 2 होता है, 3 माइनस ये आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 12 आ गया, यानी कि 12 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल, रूट्स, फर्स्ट वाला केस हो गया, रूट्स आर रियल, रियल रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। रूट्स रियल हैं और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग आएंगे रूट्स, एक्स की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक। अब उनको निकालने का तरीका क्या है, उनको निकालने का तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। तो आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, ठीक, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस √ओवर b² - 4ac, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, माइनस जाके चेक करिए, ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगेगा, और b की वैल्यू कैसी है, माइनस है, तो -6, और प्लस माइनस √ओवर b² - 4ac को आपने निकाल के रखा हुआ है, कितना है 12 है, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac की 12 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना बच्चों 2 है, ठीक। अब देखो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ठीक, और प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 12, 12 का स्क्वायर रूट जिसको निकालना नहीं आता है बहुत आराम से देख ले, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 12 को 4 इंटू 3, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और √3 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट के अंदर 3 ऐसे बच जाएगा, यानी कि 2√3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 12 की जगह हम क्या लिखेंगे,
स्क्वायर रूट ऑफ 12 की जगह 2√3 अपॉन में बच्चों 2 2 ज़ा 4। अभी कुछ काट मत देना, आप इसको क्या करो 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, मतलब x इज इक्वल्स टू 6, एक बार बीच में प्लस लेंगे तो 6 प्लस 2√3/4, एक वैल्यू ये आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू 6, और बीच में एक बार माइनस लेंगे, यानी कि 6 माइनस 2√3/4, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ और ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ देखो कहाँ पे कर दें इसको, यहाँ पे करते हैं, बीच में प्लस लिया था, कितना आया था x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3/4, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 जा 6, अंदर 3 बचेगा और प्लस 2 बाहर चलाएगा, √3 होल डिवाइडेड बाय कितना है 4 है। अब ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल कर सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये x की फर्स्ट वैल्यू है। और सेकंड वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे, सो x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 2 3 जा 6 माइनस ये वाला 2 चला गया √3/4, ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो x की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, अलग अलग रूट आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने कितने आ रहे हैं उसको हम आंसर में यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू फर्स्ट कितना आ रहा है 3 प्लस √3/2, कॉमा लगाया, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 3 माइनस √3/2। अगर आप किसी किसी बुक में देखोगे तो इन्हीं दोनों आंसर को कंबाइन फॉर्म में लिखेगा, तो येलो कलर से मैं कंबाइन फॉर्म में लिख रहा हूँ। कभी कभी इसका आंसर ऐसे देता है, कैसे 3 और बीच में क्या लगा देगा प्लस माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, कभी कभी ऐसे करके आंसर दे देगा। इसका मतलब ये होता है कि एक बार प्लस ले लो तो ये आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस ले लो बीच में तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। सुनो बच्चों, अभी के क्वेश्चंस में हमें चेक करना था क्वेश्चन नंबर 1 में कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, या रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या कैसे रूट हैं, मतलब रियल रूट नहीं है, है ना। अभी उसने बोल दिया, अभी चेक नहीं करना, अभी उसने बोल दिया आपको, गिवन है, कह रहा है कि भाई k की ऐसी वैल्यू बताओ। अगर आप ध्यान से चेक करो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k को गायब कर दिया, k कोई नंबर होगा, तो वही नंबर आपको सर्च करके देना है कि भाई यहाँ पे क्या नंबर फिल किया जाए कि इस एक बनने वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। पढ़ लीजिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। उसने बोल दिया कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। अब सुनो, हमको चेक नहीं करना है कि इक्वल रूट्स हैं, उसने बोल दिया इक्वल रूट्स हैं, तो गिवन है इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। सिंस द रूट्स आर, सिंस इट इज गिवन, सिंस इट इज गिवन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये गिवन है क्वेश्चन में कि इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, बोला ना हैव द 2 रूट्स इक्वल, है ना, तो दोनों रूट्स सेम है ना, यानी कि इट इज गिवन दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं बच्चों, सो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ये आपका पक्का 0 के इक्वल होगा, यस और नो, यस सर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, क्या है 2x² और प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और यहाँ से a b c को निकाल के लेके आएंगे। कंपेयर करिए, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा, देखो x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस k, तो b की वैल्यू k और c की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये लीजिए, ठीक। अब ये कंडीशन तो दी है ना आपको, अब इस कंडीशन में आप उठा के वैल्यूज रख दीजिए। b की जगह कितना रखोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब b की जगह क्या रखेंगे k, b कितना है, b की जगह क्या है k, ठीक है, k² - 4 × a × c, 4 × a कितना है 2 और c कितना है, c आपका 3 है, इज इक्वल्स टू 0, ये लीजिए, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ से हो गया k² - 4 2 8 8 3 होता है 24, ये लीजिए, इज इक्वल्स टू में 0। अब नेक्स्ट स्टेप में k², अब ये -24 राइट में जाएगा तो 0 + 24 यानी कि कितना आ जाएगा 24, 0 + 24 24। खास बात सुनो, k² = 24। अब आपने देखा k की वैल्यू निकालने चले तो k में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यस सर,
के का स्क्वायर है, के में क्वाड्रेटिक है, यानी कि के की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे और 24 के आगे क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, और आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि के की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक, तो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब ध्यान दे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का क्या मतलब है, 24 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। ठीक, तो 24 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिखोगे 6 4 द 24 है ना, 6 4 द क्या होता है 24। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 24 को क्या लिखा, 24 की जगह 6 इंटू 4 किया। ऐसा करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 6 तो ऐसे ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 रूट 6 हो जाएगा ये। ठीक, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 की वैल्यू देखो, ये वाला प्लस माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 24 की जगह कितना आ गया 2 रूट 6, सो 2 रूट 6 आ गया, ये लीजिए। ठीक है, यानी कि बच्चों एक के की वैल्यू तो कितनी है, प्लस 2 रूट 6 है, प्लस 2 रूट 6 का मतलब 2 रूट 6 है, प्लस तो लिखा नहीं जाता, और दूसरी जो के की वैल्यू है वो क्या है माइनस, एक बार प्लस लो एक बार माइनस, माइनस 2 रूट 6 है। सो फॉर के इज इक्वल्स टू 2 रूट 6, फॉर के इज इक्वल्स टू 2 रूट 6, और k is equals to minus 2 root 6, the given equation, the given quadratic equation, QE का मतलब quadratic, the given quadratic equation number 1 जो दी है has real and equal roots, has real and equal roots। ठीक है, ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब सुनो, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि पता है असली में क्या था, कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। असली में ये चल रहा था कि इक्वेशन एक्चुअल में 2x स्क्वायर, अब के की वैल्यू रखो, एक बार के की जगह आप क्या रखोगे 2 रूट 6, तो के की जगह के की वैल्यू रखो 2 रूट 6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो इक्वेशन ऐसी रही होगी असली में, और या तो ऐसी रही होगी 2x स्क्वायर, अब के की वैल्यू नेक्स्ट वाली रखो कितनी माइनस 2 रूट 6, माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, तो यही चीज़ है एक्चुअल में, ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन रही होगी। इन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट क्या करा, छुपा दिया, छुपा के वहां के लिख दिया। वही पूछ रहे कि भैया ये बताओ के की वैल्यू क्या होगी कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो असली में ये दोनों इक्वेशन रही होंगी, हालांकि उसने इक्वेशन नहीं पूछी, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ठीक, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप रूट्स निकालोगे तो आपको रूट्स इक्वल ही मिलेंगे। ना भरोसा हो तो आप निकाल के चेक कर लेना, ओके। इसको लिखना नहीं है, बस आपको के की वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं पार्ट 2, पहले इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में अगर आप देखोगे तो ये पहले तो क्वाड्रेटिक अभी आपको दिख नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक बना लो। क्या करेंगे, के एक्स इन द ब्रैकेट x माइनस 2 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो करना कुछ नहीं है, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो के एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, भाई के तो ऐसे रहेगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब के एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा 2kx और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, किससे, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई के, ए की जगह के, एक्स का कोफिशिएंट बी, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2k, ध्यान रखना -2 मत लिख देना, -2k, तो -2k, और यहाँ पर c की जगह कितना आ रहा है 6, तो c इज इक्वल टू 6। अब गिवन ए क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पक्का 0 के इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख दो। b कितना है -2k, तो b की जगह हम क्या रखेंगे -2k और स्क्वायर लगा देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए की जगह k और c की जगह हम क्या रखेंगे 6 इज इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान दें बच्चे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा होता है पॉजिटिव, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, अब 4 6 24 यानी कि -24 और साथ में k इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो यहाँ पे मिस्टेक, कॉपी में नोट लगाएं आप, एग्जाम में मिस्टेक क्या करोगे, आपकी मिस्टेक ये होती है बहुत सारे बच्चों की। पहले तो मिस्टेक देख लो क्या करते हो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। यहाँ 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0, इतना आने के बाद आप क्या करते हो पता है, आप इसको इधर भेजते हो, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस ये जाके उधर 24k हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 0 प्लस 24k। ठीक, अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो सर के स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू के स्क्वायर का मतलब 4 इंटू के सर,
इज इक्वल्स टू 24 इंटू के है और एक के से एक के काट देते हो। मिस्टेक है ये, आपकी कॉपी में नोट करो। अगर आप ऐसा कर दोगे ना तब तो आपने एक के से एक के तो काट दिया, तो भाई हमें के की वैल्यू ही तो निकालनी थी। के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी भाई, चेक कर लो। के की पावर के की डिग्री कितनी है, 2 है। के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि के की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो अगर आप एक के से एक के काट दोगे तो के का दूसरा वैल्यू तो मिलेगा नहीं। यहां से बस आपको 4k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24। तो k इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 24/4, 6 मिल गया बस। तो k की एक ही वैल्यू तो मिली आपको। तो ये आपने गलत किया है, ये मिस्टेक है आपकी। k से k को नहीं काटना है उधर ले जाके, बस आप इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे बताता हूं मैं आपको। इस यहाँ पे k की 2 वैल्यूज आपको निकालनी है, 2 वैल्यूज निकालो। हाँ वो अलग बात हो सकता है कि k की 2 वैल्यूज 2 वैल्यूज निकालने के बाद उसमें से एक ही आंसर सही हो, लेकिन आपको दोनों निकालने के बाद क्या करना है, चेक करना है कौन सा आंसर फिट बैठेगा। वो अभी मैं चेक करवाता हूं, रुक जाओ। तो यहां से हम ब्रैकेट लगाएंगे और हमारे पास देखो क्या है, 4k² और माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, बल्कि 4k कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 4k। ठीक, 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है। तो देखो यहाँ 4 चला गया, k चला गया, ओनली k बचेगा। माइनस 4 6 24, 6 बचेगा, k चला गया, इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, 4k और k-6 का जो मल्टीप्लीकेशन है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक भाई देखो, 2 या 2 से ज्यादा नंबर उनका प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो उसमें से देखो 3 नंबर है यहाँ पे, क्या है, 4 है, दूसरा क्या है k, और तीसरा क्या है k-6 है। 3 क्वांटिटीज है, तीनों का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो ये 0 होगी, या तो ये 0 होगी, या तो ये 0 होगी। 4 तो 0 हो नहीं सकता भाई, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो 4 0 होगा, या तो k 0 होगा, या तो k-6 0 होगा। सिंस 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, पूरी दुनिया को पता है 4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, या तो ये k 0 होगा और ये ब्रैकेट 0 होगा, यानी कि k-6 0 होगा। ठीक, तो अगर k 0 होगा तो k की वैल्यू साफ साफ दिखाई पड़े, यहां से k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और k-6 0 होगा तो k कितना आ जाएगा, -6 उधर जाएगा, 0 + 6 6, k की वैल्यू 6। अब k की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 0 और दूसरी क्या, 6। अब आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है इसमें से। ठीक, तो ध्यान से सुनो, कौन सा सही है ये चेक करने के लिए आप यहां पे आ जाओ। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी थी, यस सर। बच्चों अगर आप k की वैल्यू 0 ले लोगे, ध्यान से चेक करो, अगर आपने k की वैल्यू 0 ले ली तो यहां पे देखो जरा, k 0 ले लोगे तो a 0 हो जाएगा, यानी कि x² कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं करके दिखा दूं, यहां पे करके दिखा देता हूं। देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी है, kx², ठीक, माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपने k 0 ले लिया तो 0 इंटू x² है ना, माइनस 2 इंटू 0 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लो ये खत्म हो जाएगा, x² का टर्म ही नहीं रहेगा भाई, 0 इंटू x² 0 और यहाँ 0, तो 6 इज इक्वल टू 0, इनवैलिड स्टेटमेंट आ जाएगा एक। चलो इनवैलिड तो आ ही गया, वो छोड़ो। आप ये देखो कि x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो भाई x² तो बचेगा ही नहीं, तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, याद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और वहां पढ़ाया गया था कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम k की वैल्यू ये वाली रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा करने से x² कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो हम k इज इक्वल टू क्या सेलेक्ट करेंगे, 6। तो इसलिए पार्ट 2 में जो आपका आंसर आएगा, ठीक, पार्ट 2 का जो आंसर आएगा वो ओनली k इज इक्वल टू 6 आएगा, ओनली। ठीक है, 0 नहीं लेना है आपको। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आ तो वहां से भी रहा था k इज इक्वल टू 6। भाई सुनो, क्या पता दोनों आंसर फिट हो जाते, तब क्या करते, k 0 ना आता, कुछ और आ जाता फिर। तो k में क्वाड्रेटिक बनी है तो आप k की दोनों वैल्यू निकाल के दिखाइए। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चे।